अच्छा होता गोविंद सिंह जी की नींद उस समय खुल जाती जब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में तो बहुत सारे मंत्रियों ने और कांग्रेस के नेताओं ने सबसे बड़ा अवैध उत्खनन का आरोपी गोविंद सिंह जी को ही कहा था। पर ये केवल और केवल कांग्रेस की सरकार जाने के बाद का फ्रस्ट्रेशन है। वैसे गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो यात्रा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यात्रा सार्थक होगी तो उसका सार्थक परिणाम निकलेगा। और इस तरह की यात्रा और इस तरह का विचार यदि कमलनाथ जी की सरकार के समय उनमें आ जाता तो शायद ज़्यादा उपयोगी होता। जी हम सबके नेता हैं, समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है। उनके मार्गदर्शन में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम सब प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में लगे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब से मिलने वाले हैं और हम सब मिलकर, जैसा मुख्यमंत्री जी ने पुराने दिनों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर रोड मैप बनाने का हम सबको जिम्मा दिया था, उस रोड मैप की लागू करने और उसकी विभिन्न जो रणनीति उस पर बातचीत होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य प्रदेश इस देश का अव्वल राज्य बन सके। देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आप उन युवाओं से भी पूछेंगे तो वो प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार की नाकारा नीतियों के खिलाफ ही कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तो जब शिवराज सिंह चौहान जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 13 साल तक हमारी सरकार ने रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की थी। सरकारी नौकरियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और युवा स्वयं का रोजगार कर सकें उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अलग अलग तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की थी। पर 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया और ये जो बैकलॉग की स्थिति बनी है ये उसी समय की है। हमारी सरकार कटिबद्ध है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के 100 अवसर उपलब्ध कराएंगे। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में पहली प्रायोरिटी, पहली जो वरीयता है वो मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए एक बहुत साहसिक कदम है। कोरोना लगातार पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और देश में भी बहुत सारे हिस्से में हमने देखा है कि केस कम आने के बाद फिर से पिछले हफ्ते से केस में बढ़ोतरी हुई है। ये इस बात को परिचायक है कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से इस समस्या के निदान में लगी है और हमने भी अब आगे की रणनीति के तहत हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में शहर और उस पूरे रीजन के हिसाब से विचार करके यदि बेड बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसका हमने विचार किया है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पीड़ित है उसको इलाज में कोई कमी ना आए। होम आइसोलेशन को लेकर भी सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है। जो एसिम्टोमेटिक केस हैं, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव तो आया है परंतु सिम्टम नहीं है, उनको घर में आइसोलेशन की सलाह दी गई है। पर घर में आइसोलेशन जो लोग करेंगे उनकी मॉनिटरिंग भी सरकार ऐप के माध्यम से करेगी। दिन में 3 बार उनकी क्लिनिकल कंडीशन का आकलन डॉक्टर्स करेंगे फ़ोन करके ऐप के माध्यम से। और यदि कोई सिम्टोमेटिक है, यदि उसे बुखार है या उसे ऐसे सिम्टम आते हैं जो कोरोना के हैं, तो उसे यही सलाह दी गई है कि वो अस्पताल में भर्ती हो। पर होम आइसोलेशन यदि एसिम्टोमेटिक है तो वो बहुत उपयोगी हो रहा है, सफल हो रहा है, पर उसकी मॉनिटरिंग भी सरकार के डॉक्टर्स समय समय पर करते रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर युक्तियुक्तकरण करना चाहती है। निजी स्कूल भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अच्छा योगदान कर रहे हैं। सभी स्कूलों का मामला नहीं है। निजी स्कूल प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं, पर कुछ स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार इस तरह के नियम ला रही है और ये युक्तियुक्तकरण के तहत हो रहा है।